इंसानियत का परिचय क्या होना चाहिए देता हूं, सुनो। एक छोटा सा घर था। आज सुबह मैं ऐसा ही सोच रहा था तो मुझे याद आ गया कैसा तो हुआ है। एक छोटा सा घर था, उस घर में, वो सड़क में ही घर था। और आपने देखा होगा अक्सर जिनका घर सड़क में होता है, रास्ते में, तो बरसात में लोग उस घर के पास गाड़ी रोक के खड़े हो जाते हैं, छाया है। एक घर था जो बिल्कुल सड़क पे था, फ्रंट पे था तो, और सिंगल था, डबल स्टोरी नहीं था, सिंगल एक छत का था। उस जमाने में छप्पर खप्पड़ चलता था, मिट्टी के खप्पड़ थे। था छोटा सा घर, एक पति पत्नी रहते थे और उनका काम था केवल भगवान का भजन करना। अचानक बड़ी ठंडी का मौसम था और वहां कुछ लोग आ गए। वो लोग बड़े परेशान थे। दरवाजा खटखटाया तो दोनों पति पत्नी ने दरवाजा खोला। भैया कौन हो? भैया जी हम जा रहे थे अपने गांव, रात हो गई और मौसम भी खराब है, क्या हम आपके बाहर, द्वार के बाहर सो सकते हैं? कुछ दरी मिल जाए तो अच्छा है। इन दोनों पति पत्नी को लगा राम राम, बड़ा ठंडा है और हवा चल रही है ठंडी, बीमार ना पड़ जाएं। भैया आप बाहर मत सो, अंदर आ जाओ। उन्होंने अंदर बुला लिया, दरी बिछाया, अपना जो बिस्तर था इन्होंने बिछाया। 2-3 कंबल रहे होंगे तो एक उन्हें दे दिया, आप भी सो जा, हम लोग, एक ही कमरा था और अब हम भी सो जाएंगे। थोड़ी देर बाद आवाज फिर आई, भैया भैया खोला, क्या हुआ? बोले हम जा रहे हैं, मौसम बिगड़ा है, कोई यहाँ बाहर सो जा। नहीं नहीं आप अंदर आओ, अंदर। ऐसे करते करते उसका घर लोगों से भर गया। अब सब बिस्तर डाल डाल कर सोने लग गए। एक के बाद एक कोई ना कोई आते ही जाता। पूरा एक ही कमरा था, अब वो पूरा कमरा लोगों से पैक हो गया। कोई दरी में सो रहा है, कोई कंबल ओढ़ा है, तो कोई अपना यूं ही सिकुड़ के लेटा है। अब अपने ढंग से सब, अब पूरा कमरा पैक हो गया लोगों। अब ये दोनों खड़े हैं, पति जिनका घर है, पति पत्नी। अब इन दोनों ने कहा क्या करें, कहाँ सोए हम? बोले एक काम करो, ये अतिथि हैं, इनको अंदर सोने देते हैं, अपन बाहर सो जाते हैं। तो वो दोनों, अब उनका तो कंबल भी नहीं था, वो लोग ले लिए और दरी अरी जो सब बिछ गई। अब ये दोनों बाहर अपने सो गए। और जब ये बाहर सो रहे थे तब वहां से भगवान नारायण निकल रहे थे माता लक्ष्मी के साथ। तो लक्ष्मी जी की नजर पड़ी, प्रभु देखो ये कोई सो रहा है। तो भगवान ने कहा हाँ हाँ बहुत लोग सोते हैं, आप क्यों देख रही हो? ना 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 ना, ये देखो दोनों पति पत्नी, लगता है गरीब हैं, हम इन पर कृपा करना चाह रहे हैं। तो लक्ष्मी और नारायण भी पति पत्नी बन के आ गए। देखो गरीबी में और गीला आटा इसी को कहते हैं। भगवान आए, भैया उठो। उठे, आप कौन? अरे हम जा रहे थे, हमें लगा आपके घर से कुछ मदद मिल जाएगी, हमें आज रात गुजारनी है। अब लो लक्ष्मी नारायण आ गए और कह रहे हैं हमें रात गुजारनी है। तो इन्होंने कहा भैया भैया जी अंदर तो जगह नहीं है, एक काम करो, हम लोग जहां सोए थे आप यहां सो जाओ। बोली अंदर जगह क्यों नहीं है, आप अंदर क्यों नहीं सो रहे? तो इन्होंने दरवाजा खोला तो दरवाजा नहीं खुल रहा था, क्योंकि लोग पांव वहीं दरवाजा। अब जैसे जोर लगा के खोला, भगवान ने मुंह अंदर किया दरवाजे के, देखा पूरा खचाखच भरा था। बाहर आए भगवान, बोले ये कौन है? बोले हमारे अतिथि हैं। अतिथि? बोले यहाँ से निकल रहे थे, मौसम खराब था, सब अंदर आए, बोले हमें रात रुकना है। बोले आप इस घर के मालिक हैं? हाँ।
ये घर दास का ही है, और ये तो आप बाहर क्यों सो रहे हैं? बोले सब अतिथि जन अंदर सो रहे हैं, अब जगह अंदर थी नहीं, सो हम बाहर सो रहे हैं। लक्ष्मी माता बोली भगवान अब हमारा मन नहीं कर रहा है इस घर से जाने का, अब हम तो यहीं रहेंगे इसके घर में। ऐसों के घर में जिनके हृदय में दूसरों के प्रति दया है, जिनके हृदय में दूसरों के प्रति करुणा है, ऐसों के घर से लक्ष्मी माता कभी जाने का नाम नहीं लेती, कभी जाती नहीं, बोली मैं यहीं रहूंगी इसके घर में। और करते करते भगवत कृपा से मां लक्ष्मी ने दर्शन देकर उन दोनों पति पत्नी को लक्ष्मी से संपन्न किया। लक्ष्मी पुत्र बनाती हैं, उसे अपनी पुत्री बनाती हैं, और वो बेटा लक्ष्मी पुत्र बन के बड़ा धनवान बना, और उसने फिर अतिथि सेवा के लिए धर्मशालाएं बनवाई और लोगों को रहने की और खाने की संपूर्ण व्यवस्थाएं करने शुरू कर दी। कोई भूखा ना रहे, कोई फुटपाथ पर ना सोए, ऐसा भाव उन्होंने रखा। इन कथाओं से ही ये दास ने प्रेरणा ली कि उनके विचार ऐसे थे कि कोई भूखा ना रहे और कोई फुटपाथ पर ना सोए। इसी प्रकार ये दास की वैसी ही इच्छा है कि ऐसी धर्मशाला, ऐसा आश्रम बने जहां पर सबको रहने की छाया हो और सबको पेट भर भोजन हो, कोई भूखा ना सोए, कोई सबको छाया मिले, कोई फुटपाथ पे ना सोए। व्यास जी महाराज 17 पुराणों की रचना कर चुके थे, बड़ा मन उदास था, असंतुष्ट थे। तब वहां नारद जी का आगमन हुआ और नारद जी ने कहा महाराज आप उदास क्यों हैं? महाराज मैंने 17 पुराण लिख दिए पर शांति का अनुभव नहीं, शांति कैसे मिलेगी? तब कहा आपने अभी तक भगवान की बाल लीलाओं का चरित्र, बाल लीलाओं का निरूपण नहीं किया, इसलिए आपके चित्त में अभी शांति नहीं है। व्यास जी ने कहा मैं किस आधार पर लिखूं? तब नारद जी ने कहा मैं आपको 4 श्लोक प्रदान करता हूं। देखो वो व्यास जी स्वयं भगवान के अवतार थे, उन्हें सब पता था, पर फिर भी गुरु परंपरा को निभाना था, गुरु परंपरा के संबंध को निभाना था। राम तो सबके गुरु हैं, फिर भी उन्होंने वशिष्ठ जी को अपना गुरु बनाया। कृष्ण जी तो कृष्णम वंदे जगत गुरुम, सबके गुरु हैं, फिर भी उन्होंने गर्गाचार्य जी को गुरु बनाया। क्यों? ताकि समाज में ये मैसेज जाए कि गुरु परंपराओं का कभी भी त्याग नहीं करना चाहिए। जो अनादिकाल से गुरु परंपराएं चली आ रही हैं, उन्हीं परंपराओं से हमें जुड़कर अपना कल्याण करना चाहिए। गुरु परंपरा का निर्वहन किया है। आज नारद जी ने चतुश्लोकी भागवत का सुंदर ज्ञान व्यास जी महाराज को प्रदान किया। नारद जी कहते हैं इस आधार पर भागवत जी के अहमेवासमेवाग्रे नान्यद यद सत सत्परम, ऐसे 4 श्लोकों के बल पर इन्होंने व्यास जी ने, व्यास जी मतलब विस्तार, व्यास कहते हैं विस्तार को, जो वेदों का विस्तार करें, जो पुराणों का विस्तार करें उन्हें व्यास कहते हैं, वेद व्यास जी। हाँ, तो व्यास जी विस्तार कर दिए, 4 श्लोकों से 18,000 श्लोक बना दिए। 4 श्लोकों से 18 क्यों बना दिए? क्योंकि 4 श्लोक आपकी समझ में नहीं आते, तो व्याख्या कर दी 18,000 श्लोकों की। नारद जी कहते हैं मैं दासी पुत्र था, पर भगवत कृपा से मैं ब्रह्मा। अच्छा, ब्रह्मा जी, नारद जी दासी पुत्र क्यों बने? चर्चा ऐसी है कि ब्रह्मा जी से नारद जी का जन्म हुआ, तो ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा कि आप जाओ और सृष्टि उत्पन्न करो, विवाह कर लो और सृष्टि उत्पन्न करो, बच्चे हो, परिवार हो। नारद जी बोले पिताजी मुझे ये चक्कर में ना फंसाओ शादी विवाह के, नहीं तो आजकल लोग फंसते तो हैं, उलझते तो हैं, पर सुलझ नहीं पाते। विवाह करने के पहले सोच लेना, ऐसी नहीं विवाह कर लेना। हा? विवाह करने के पहले पूरी तैयारी कर लेनी चाहिए कि पत्नी गाली देगी तो हम सहन कर पाएंगे कि नहीं, और पति गाली देगा तो हम सहन कर पाएंगे, तुम में कितनी क्षमता है। पहले अपने आप को कसौटी में कस लो,
शादी के पहले देख लो पत्नी की कितनी गाली तुम सहन कर सकते हो, पति की कितनी गालियां, दो चार थप्पड़ खाने के लिए भी गालों को थोड़ा मजबूत करना एलोवेरा लगा के। हाँ, क्योंकि कई बार पति टेढ़े मिल जाते हैं और कई बार पत्नियां टेढ़ी मिल जाती हैं। तो अपने आप को बिल्कुल हर समय के लिए मजबूत कर लो। पत्नी की गालियां सह सकते हो तो शादी कर लेना, और पति की गालियां और पति का थप्पड़ सह सकते हो तो शादियां कर लेना। और यदि सहन नहीं कर सकते तो साहब शादी ना करना, नहीं तो फिर साल भर के अंदर कागज लिए घूमोगी भैया तलाक कहां करवाना। क्योंकि सहनशीलता है तो रिश्ते हैं, सहनशीलता नहीं तो रिश्ते भी। इसलिए आज का व्यक्ति तो सहनशील, तितिक्षवः कारुणिकाः, हमारे ग्रंथ तो हमें सहनशील ही बनाते हैं। सहनशील होना चाहिए। भक्त तुकाराम जी की पत्नी कैसी थी? तुकाराम जी की पत्नी तुकाराम जी को दो दो डंडे कभी कभी जमा देती थी। एक दिन तुकाराम जी से कहा जाओ कुछ कमा के लाओ, निठल्लों की तरह बैठे हो घर में, ऐसी कहती थी पति से। अब पति जी बड़े प्रसन्न रहते, वाह मेरी पत्नी बहुत अच्छी। गए गांव में गन्ना कट रहा था, तो गन्ने कट रहे थे तो तुकाराम जी ने भी चलो भाई मदद करूं, हाँ करो। तुकाराम जी ने भी गन्ने कटवाए। तो तुकाराम जी को खेत के मालिक ने 4-6 गन्ने के डंडे दे दिए, जाओ आप भी इसका रस लेना। तुकाराम जी चले 4-6 गन्ने के डंडे लेकर। तो रास्ते में बच्चे मिल गए तो बोल रहे बाबा 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 गन्ना दे दो। तो तुकाराम जी उच्च कोटि के भक्त थे। तुकाराम जी कहते लो गोपाल जी, लो राधा रानी जी, सबको बांट दिया। एक लाठी बची, लेकर पहुंचे पत्नी के सामने। पत्नी को लगा लाठी लेके आया है मारने को। अच्छा भेजा था कमाने के लिए, तुम लाठी लेके आए हो। और छोड़ा कर दिया पीठ में 2, तो गन्ने का डंडा टूट गया, बीच से एक था 2 हो गए। तुकाराम जी मुस्कुराने लगे, सुनो अभी एक था, हम रास्ते भर यही सोच रहे थे कि रस चूसने वाले 2 हैं और हम डंडा 1 लेके जा रहे हैं। अब तुमने हमारी पीठ से 2 कर दिया है तो 1 का रस तुम ले लो, 1 का रस हम चूस लेते। ऐसी प्रतिकूल पत्नी थी तो भी तुकाराम जी खुश रहते थे। अच्छा तुकाराम जी के लोग, उनके चाहने वाले पूछते थे धीरे से, क्यों आप भगवान से क्यों नहीं शिकायत करते? भगवान मैं तुम्हारा इतना बड़ा भगत हूं, तुमने पत्नी ऐसी दी। तुकाराम जी बोले राम राम, भगवान का धन्यवाद जो ऐसी पत्नी दी। क्यों? अरे अच्छी पत्नी होती तो हम पत्नी में ही मस्त रहते, ऐसी है तो कम से कम मन भगवान में लगा रहता है। हमारी पत्नी भी हमारे भजन में सहायक है, हमारी पत्नी हमारे भजन में सहायक है। तो जो पुरुष विषम परिस्थिति में भी ऐसी बातें करे तो शादी के पहले क्या होनी चाहिए मेरी मां? सहनशीलता। नारद जी से कहा ब्रह्मा जी ने विवाह कर लो। नारद जी बोले सुनो ब्रह्मा जी, हम रो ना पाएंगे। अच्छा शादी करने के बाद रोना भी पड़ता है। हाँ भाई ही कर रहे हैं, आप नहीं रो रहे हैं क्या? रोना पड़ता है। भगवान राम रो रहे हैं, सीता रावण ले गया ना, तो राम जी रो रहे हैं कि नहीं? देखो भगवान को भी रोना पड़ा है, तो फिर आप और हम सामान्य प्राणी भला बचेंगे क्या? राम जी रो रहे हैं, सीता कहाँ चली गई? हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। राम जी रो रहे हैं, सीता सीता सीता। पीपल तुमने देखा, एक खग तुमने देखा, एक मृग तुमने देखा।
राम जी रो रहे हैं, बड़े बड़े आंसू गिर रहे हैं राम जी। अच्छा, राम जी को रोता हुआ देखकर संत लोग पूछे, राम जी क्या हुआ? आप तो हमारे भगवान हैं, आपको क्या? बोले हमारी पत्नी कोई लेके चला गया। साधु बोले, अच्छा तो पत्नियां भी चोरी हो जाती हैं क्या? हाँ हो जाती है, हमारी पत्नी चोरी हो गई, राम जी कह रहे हैं। साधु बोले, राम 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 राम, हम तो अपना भी विचार कर रहे थे कि हम भी एक पत्नी रख लें। साधु बोले, हमने भी पत्थर की एक बनाई थी और बस विचार था कि आपसे चरण रखवा लेंगे तो वो नारी हो जाएगी और फिर हमारा भी घर बस जाएगा। जंगल में अकेले पड़े रहते हैं, एक से भले दो और दो से भले तीन। राम जी बोले, ना शादी का विचार बिल्कुल कैंसिल कर दो। क्यों? अरे शादी, अच्छा कर लो शादी, फिर हमारी तरह रो सकोगे? बाबा नहीं प्रभु, हम आपके रो नहीं सकते। तो राम जी बोले, शादी के बाद तो रोना पड़ता है। यदि रोने के लिए पीठ तैयार है, रोने के लिए आंखें तैयार हैं और पीठ मजबूत है तो शादी करो, तो तैयारी नहीं है तो शादी ना कर लेना। इसलिए जो शादी जिनकी अभी फरवरी में होने वाली है और मार्च और अप्रैल में भी जो सोच रहे हैं शादी की, वो जरा विचार कर लें, तुम सह पाओगे कि नहीं? अपमान भी सहना पड़ता है, गालियां भी सुननी पड़ती हैं। जब सब प्रकार से सहनशीलता आ जाए तो विवाह कर लेना चाहिए। गृहस्थी बसाना बड़ी बात नहीं है, गृहस्थी को निभाना बड़ी बात है। निभाने के संस्कार आ जाएं तो विवाह अच्छी बात है, और निभाने के संस्कार ना आए तो गृहस्थी बसाने से, अब टूटनी ही है तो टूटने से अच्छा बसाओ ही मत। इसलिए गृहस्थी निभाना पहले सिखाओ बच्चों को। आप भी अपने माता पिता अपने बच्चों को गृहस्थी निभाने की भी शिक्षा और संस्कार दिया करो, क्योंकि बसा लेना बड़ी बात नहीं है, शादी विवाह कर लेना बड़ी बात नहीं है, उन रिश्तों को निभा पाना बड़ी बात है, उन रिश्तों के बंधन में बंध के जीवन भर रह पाना बड़ी बात है। हाँ जी, इसलिए बच्चों को, पुराने लोग तो रह लेते थे परंतु आज के लोग नहीं रह पाते। नारद जी से कहते हैं, ब्रह्मा जी विवाह कर लो। नारद जी बोले, कैसे पिता हो, हमारा नाश करना चाहते हो? ब्रह्मा जी बोले, क्यों? शादी करो, पिता की आज्ञा है। नारद जी बोले, हम आपकी आज्ञा का पालन नहीं करेंगे। तब नारद जी पर गुस्सा होकर ब्रह्मा जी ने श्राप दे दिया, जाओ तुम पिता की आज्ञा नहीं मानते, जाओ शूद्र हो जाओ। तब नारद जी ब्रह्मा की आज्ञा से शूद्र हो गए। पर ब्रह्मा जी को फिर नारद जी ने भी श्राप दे दिया, आपने पिता होकर के अपने बच्चे के साथ न्याय नहीं किया, जाओ मैं श्राप देता हूं, इस कल्प में आपकी पूजा नहीं होगी। 3 कल्प होते हैं, ब्रह्म कल्प, बाराह कल्प और पद्म कल्प। इन 3 कल्पों में से जो श्वेत बाराह कल्प है, जो वर्तमान में चल रहा, इस कल्प में ब्रह्मा जी की पूजा इसलिए नहीं होती क्योंकि उन्हें नारद जी ने श्राप दे रखा। इसलिए ब्रह्मा जी की पूजा केवल पुष्कर में होती है, बस कहीं पूजा नहीं है ब्रह्मा जी की, क्योंकि नारद जी ने श्राप। नारायण की पूजा है, राम की पूजा है, कृष्ण की पूजा है, सबकी देवी देवताओं की, गणेश जी, शंकर जी, सबकी पूजा है, पर ब्रह्मा जी की पूजा नहीं होती, कोई नहीं करता, क्योंकि नारद जी का श्राप है। वह नारद जी दासी पुत्र बनकर आए, उनके गांव में कुछ साधु संत आए और नारद जी खूब साधु संतों की सेवा करते, खूब मन लगाकर सेवा वंदना करते। एक दिन क्या हुआ, संत जाने लगे तो नारद जी ने कहा, हमें मंत्र दे दो। तो नारद जी को संतों ने अष्टाक्षर मंत्र दे दिया, नारद जी को जोड़ दिया, नारद जी को जोड़ दिया, अष्टाक्षर मंत्र का जाप करने लगे नारद जी। अब नारद जी जाप करने लगे, संत जाने लगे, तो नारद जी बोले, हमें भी ले चलो। संत बोले, चलो। नारद जी जाने लगे तो उनकी माता ने हाथ पकड़ लिया, बेटा तुम चले जाओगे तो मैं कैसे रहूंगी तुम्हारे बिना। नारद जी रुके हैं। एक दिन उनकी माता को सांप ने डस लिया, नारद जी की माता मर गई।
तब नारद जी जंगल गए, माता का पूरा संस्कार विधि विधान से करके और पूरा जीवन वही मंत्र जाप किया जिस मंत्र को उन्होंने अपने गुरुजनों से पाया है। जब गुरुजनों के द्वारा दिया हुआ मंत्र, उस मंत्र पर श्रद्धा रखकर विश्वास भाव से उसका जाप करेंगे तो नारद जी कहते हैं मैंने जाप किया तो दासी पुत्र से मुझे भगवान ने फिर ब्रह्मा का पुत्र बना दिया और अब मैं भगवान का ऐसा भक्त हूं कि जब चाहूं जहां चाहूं वहां जा सकता हूं। मृत्यु लोक आना चाहे नारद जी तुरंत मृत्यु लोक आ जाएं, ब्रह्मलोक जाना चाहे तुरंत ब्रह्मलोक चले जाएं, जहां नारद जी जाना चाहे वहां जा सकते हैं। ये नारद जी सब जगह जाने आने की ताकत रखते हैं। ऐसे भगवान को हम प्रणाम करते हैं। इसलिए भगवान से कहा करो प्रभु हमें भी देना है तो जन्म जन्म का साथ दे दीजिए। व्यास जी ने 17 पुराण के बाद भागवत जी लिखी। भागवत को कहां से प्रारंभ किया? महाभारत के युद्ध से। महाभारत में 99 कौरव मारे जा चुके थे, एक दुर्योधन बाकी था। दुर्योधन जब मरने लगे तो उनके मित्र गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा आए और आपने कहा कि मित्र बताओ आपकी क्या इच्छा है। अश्वत्थामा के वचन सुनकर कहने लगे दुर्योधन कि मेरी आखिरी इच्छा यही है कि मैं पांडवों को मरा हुआ देखूं बस। पांडवों से बहुत नफरत थी, पांडवों से बहुत नफरत थी कौरवों को, खासकर दुर्योधन को। अच्छा, नफरत हमें अंदर नहीं रखनी चाहिए कि रखनी चाहिए? हमें किसी के प्रति नफरत नहीं रखनी चाहिए। क्या करेंगे हम आपके बारे में नफरत रख के? क्या होगा इससे? हमारा क्या फायदा बताओ? फिर क्यों नफरत? क्यों नफरत मत रखो किसी के प्रति, कोई नफरत ना हो। सदा भगवान से प्रार्थना करो प्रभु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग् भवेत्। हे नाथ, सब सुखी रहें, सब निरोगी रहें, सब पर आपकी कृपा रहे, ऐसी प्रार्थना करो। केवल मैं सुखी रहूं बस, केवल मैं धनवान बनूं बस ना। हे नाथ, सबको धनवान बनाओ। हे नाथ, सबको बलवान बनाओ। हे नाथ, सबको निरोगी बनाओ। भगवान से प्रार्थना करो कि हे नाथ, सब सुखी रहें, सब संपन्न रहें, सब निरोगी रहें। राजा रंती देव ने भूखे 48 दिन तक भूखे रहकर जब अंत में रोटी मिली तो राजा रंती देव ने अपनी रोटियों को 48 दिन की भूख थी, शरीर बिल्कुल सूख गया था, कितनी भूख रही होगी उस व्यक्ति में। पर जब रोटी आई तो पहले उन्होंने खुद नहीं पाया, उन्होंने देखा कि मेरे आसपास कोई भूखा तो नहीं है। विषम परिस्थिति में भी उन्होंने अपने धैर्य को नहीं छोड़ा और एक चांडाल दिख गया। चांडाल ने कहा भैया भूख लगी है, तो रंती देव ने अपनी थाली खिसका दी, आप खा लीजिए। उन्होंने पानी पी लिया बस, और जब पानी पिया तो भगवान से कहा विधाता आपका धन्यवाद कि कम से कम आपकी कृपा से आज पानी तो मिला। उन रंती देव के ऊपर भगवान प्रसन्न हो गए। वाह, ऐसी अतिथि की सेवा और ऐसा अन्नदान तुम्हारी तरह आज तक किसी ने नहीं दिया। बोलो रंती देव, तुम्हें क्या चाहिए? भगवान ने रंती देव से कहा बोलो तुम्हें क्या चाहिए? तब रंती देव ने जो वरदान मांगा मेरी मां आज तक किसी ने नहीं मांगा। रंती देव ने कहा प्रभु मैं सबके भीतर बैठ जाऊं, मुझे यही वरदान दो मुझे। अरे अंदर बैठ के क्या करोगे? बोले प्रभु सबका दर्द, सबका कष्ट, सबका दुख मैं भोगूंगा और आप अपना सुख सब में बांट दीजिए। सबका दुख मैं भोगूं यही वरदान मुझे दीजिए नाथ, कोई दुखी ना रहे, सबका दुख मैं भोग लूं।
मेरी खुशियां सब में बांट दीजिए, आप अपनी कृपा सब में बांट दीजिए। और हम लोग 4 लोग मिलजुल के नहीं रह पाते, है ना। हमारे जीवन की ये दुर्दशा है, हालत है कि हम लोग ना 4 लोग मिलजुल के नहीं रह पाते, झगड़ा करते हैं आपस में। हम अपना अपना देखते हैं, हमारा पेट भर जाए बस, हमारा पेट हाहू, हम न दे हैं काहू। केवल अपना पेट। और धन्य है रंती देव, जिन्होंने सभी में बांट कर खाए, उसे इंसान कहते हैं। इसलिए हम सबको भी यही भाव रखने चाहिए। पर आज तो बेटे ही अपनी मां को घर से निकाल देते हैं। हाँ, दुर्योधन बहुत अच्छा नहीं था, विचार अच्छे नहीं थे। दुर्योधन बड़े प्रेम से पांडवों को मारने की योजना, अश्वत्थामा चले, द्रौपदी के 5 बच्चों का सिर काट लिया। जाकर दुर्योधन को दिखाया, ये 5 बच्चों को मार डाला मैंने। बोले ये 5 पांडव नहीं है। ध्यान से दुर्योधन ने देखा, ये पांडव नहीं, पांडव पुत्र हैं। तुमने मेरा वंश नष्ट कर दिया। रोने लगा दुर्योधन। उसी क्षण पहले प्रसन्नता हुई, बाद में दुख हुआ। उसी सुख दुख की संधि में दुर्योधन की मृत्यु हो गई। दुर्योधन को श्राप था कि पहले हंसेगा बाद में रोएगा, जब दोनों काम एक साथ करेगा तभी तेरी मृत्यु होगी। क्योंकि ये छोटा था तो साधु संतों के भगवान फेंक देता था, और जब इनकी शिकायत करते पितामह से तो रोता था, हमें देखो झूठा कह रहे हैं। तब संतों ने श्राप दे दिया, झूठा, पहले हंसता है बाद में रोता है, जा आज के बाद तू हंसा और रोया साथ में तो मर जाएगा। तब से एक साथ दोनों काम नहीं करता था, और आज किया इसने। लगा कि पांडव मर गए, फिर ध्यान से देखा पांडव नहीं पुत्र हैं। उसी सुख दुख की संधि में दुर्योधन की मृत्यु हो गई और दुर्योधन मर गया। अश्वत्थामा भागे भागे फिरने लगे। भगवान ने रथ तैयार किया। अर्जुन ने कहा, द्रौपदी ने देखा, द्रौपदी ने कि मेरे बच्चे उठे नहीं हैं। जाकर देखा मरे पड़े थे। चल पड़े भगवान अर्जुन को सारथी बनाकर, और अर्जुन अश्वत्थामा को पकड़ने जाएं। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। भगवान की शरण में अर्जुन आकर के कहने लगे, पाहि पाक कृष्ण कृष्ण महाबाहो, भक्तानां भयंकरा, त्वमेको दह्यमानानामपवर्गोऽसि संसृते। कह दिया, हे नाथ मेरी रक्षा करो। भगवान कहने लगे, अर्जुन कांटे को कांटे से निकालना है, से भी तुम ब्रह्मास्त्र चलाओ। अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र चलाया, दोनों टकराते प्रलय हो जाती। भगवान ने दोनों को शांत किया और अर्जुन ने केस पकड़े अश्वत्थामा के द्रौपदी के सामने खड़ा किया। द्रौपदी, आपके बेटे का हत्यारा सामने है, जो सजा देना चाहती हो दे दो, मार डालो इसे। द्रौपदी ने कहा, इसे मारने से कल्याण नहीं है। द्रौपदी ने कहा, इसे छोड़ दो। हाथ की रस्सी खोलकर, पांव की रस्सियां खोलकर कहा, जाने दो। क्या तुम्हें इस पर दया आ रही है? बोले, दया मुझे इस पर नहीं, दया इसकी मां पर आ रही है। और द्रौपदी कहती हैं, क्या इसे मार देने से मेरे मरे हुए बच्चे जिंदा हो जाएंगे? नहीं, इसलिए इसे मत मारो। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए, जब तक घट में प्राण। जब तक जिंदा हो तब तक दया करो, मरने के बाद थोड़ी कहेगा कोई दया करो। दया धर्म का मूल है, दया ही धर्म है, और अभिमान ही पाप है। पाप मूल अभिमान। इसलिए अभिमान त्याग कर
जीव मात्र पर दया करो। सब पर दया तब बनेगी जब सबको भगवान की दृष्टि से देखेंगे। द्रौपदी ने कहा छोड़ दो। द्रौपदी क्या तुम्हें दया आ रही है? हाँ, अरे ये आपके गुरु पुत्र हैं और गुरु का बेटा गुरु तुल्य होता है, इसलिए आप इन्हें मत मारिए, नहीं तो आपको गुरु हत्या का पाप लग जाएगा। भगवान मुस्कुराए, वाह द्रौपदी वाह, आपकी जैसी विचारधारा सबकी हो जाए तो काम बन जाए। अर्जुन बोले प्रभु आप भी वाह वाह कर रहे हैं, बताओ अब क्या करें, इसको मारें कि छोड़ें? तब भगवान ने कहा ब्रह्म बंधुर्न हन्तव्य आतताई बधारहण मयैवो भयमाम नातम। आप ब्राह्मण को कभी मत मारिए, परिपाही अनुशासनम, ब्राह्मण को कभी मत मारो, ब्राह्मणों का सदा आदर किया करो, ब्राह्मण जहां भी मिल जाएं उनको प्रणाम किया करो, क्योंकि भगवान ने सुदामा जैसे ब्राह्मणों के चरण धोए हैं। यदि ब्राह्मणों का सम्मान भगवान करते हैं तो फिर हमको ही करना चाहिए, हमको भी करना चाहिए। अब आप लोग कहते हैं महाराज जी आजकल तो ब्राह्मण भी मार्ग से भटक गए हैं। हाँ, भटक गए हैं बहुत सारे ब्राह्मण, तो कोई बात नहीं ना, वो भटके हैं तो उनके भटकने की सजा उन्हें मिलेगी। तुम उनकी बुराई करके आलोचना करके क्यों पाप मोल लेते हो? भाई ये व्यक्ति गलत है तो गलत है, तो इसके गलत की सजा इसे मिलेगी ना, मैं क्यों इसे गलत कहूं? मिलेगी सजा। गलत है तो दुर्योधन गलत था तो सजा मिली कि नहीं? रावण गलत था तो सजा मिली कि नहीं? जब इनको सजा मिली तो यदि मैं गलत हूं तो मुझे भी सजा मिलेगी। पर आप किसी की बुराई करके क्या फायदा पाएंगे? इसलिए आप तो केवल सम्मान करते चलो, आप ब्राह्मणों का सम्मान करते चलो। ब्राह्मण भगवान तुल्य हैं, वो गलत हैं, उनकी सोच गलत है, वो गलत। आज बहुत सारे लोग मांस और शराब भी खाते पीते हैं, चलो कोई बात नहीं, 5 उंगली एक सी नहीं, वो कर रहे हैं गलत तो उनका दंड उन्हें मिलेगा। आप क्यों परेशान हो रहे हैं? आप तो केवल सबसे प्रेम कीजिए, आप तो सब में भगवान का दर्शन कीजिए। न्याय करता भगवान है, हम थोड़ी न्याय करता है। न्याय भगवान करेंगे, गलत को गलत, सही को सही। आप क्यों माथा पच्ची कर रहे हैं? फलाना बुरा है तो है, रावण भी बुरा था, कंस भी बुरा था, मिली सजा। भगवान सबके न्याय करता है ना, सबके साथ। इसलिए जीव मात्र में भगवान का दर्शन करो। और ब्राह्मणों में इसलिए क्योंकि ब्राह्मण हमेशा से वेद पुराण गुरु परंपरा को धारण करते आए हैं। जगत गुरु ब्राह्मण होता है, गुरु ब्राह्मण को ही बनाना चाहिए। गुरु बनाने के पहले विचार कर लो कि गुरु ब्राह्मण ही हो, जाति ब्राह्मण की ही हो। ब्राह्मण इसलिए गुरु के योग्य है क्योंकि वो शास्त्रों का, पुराणों का ज्ञान रखता है। कभी आपके धर्म संकट पड़ेगा तो गुरु ही मार्गदर्शन करेगा ना। राजा दशरथ जी क्षत्रिय थे और उनके संतान नहीं हो रही थी, तो संतान का विधान कौन बताया था? गुरु जी ने, वशिष्ठ जी ने। पुत्रेष्टि यज्ञ कराया, गुरु गृह गयो तुरत महिपाला, धरहु धीर हुई है सुतचारी, गुरु जी ने कहा। जब कोई बात समझ में ना आए तो गुरुजन होते। गुरु जी तलवार चलाना सिखाते हैं। अरे पांडवों को तलवार चलाना कौन सिखाया था? गुरु द्रोणा ब्राह्मण थे, वो ब्राह्मण थे। चाणक्य ब्राह्मण थे। चंद्रगुप्त मौर्य जैसे गुल्ली डंडा खेलने वाले बच्चे को राजा बना के बिठाल दिया कि नहीं? हाँ, ब्राह्मण गुरु बनने के योग्य केवल इसलिए है क्योंकि
डॉक्टर यही चाहेगा कि हमारे घर कोई बीमार पड़े तो आवे, हाँ? एडवोकेट यही चाहेगा किसी का केस बिगड़े तो हमारे घर आवे। दुनिया के हर लोग शायद आपका हित ना चाहें, पर एक पंडित जी ऐसे हैं, ब्राह्मण ऐसा है जो कहते हैं कि भगवान हमारे पड़ोसी की बिटिया का विवाह जल्दी हो जाए, इनके बेटे का विवाह जल्दी हो जाए, ताकि बारात में जाने को मिले और शादी बाँचने को मिले, ताकि 1000-1100 का काम बन जाए, दक्षिणा मिल जाए। पंडित जी चाहते हैं कि आपके घर उत्सव हो। क्या हो? केवल ब्राह्मण ऐसा है जो यही चाहता है कि हमारे यजमान के घर क्या हो? उत्सव हो, तो हमें बुलाया जाए। अरे आप तो उसे 100 रुपए दे देते हैं श्रद्धा से, तो वो बड़ा प्रसन्न हो जाता है। बढ़िया पेट भर भोजन करा दो पंडित जी को, फिर देखो आशीर्वाद ले लो जितना लेना हो। ब्राह्मण कभी किसी का बुरा नहीं सोचता, इसलिए ब्राह्मण सर्व पूज्य माना गया है। हम भी ब्राह्मण हैं और हम हमेशा यही भगवान से प्रार्थना करते हैं जब पूजा में बैठते हैं, हे भगवान, जितने लोग कथा सुनते हैं, जितने लोग जुड़े हुए हैं कथा से, हे भगवान, सबको इतना धनवान बनाना, इतना धनवान बनाना, ताकि सब लोग अपने दोनों हाथों से उठा उठा कर दान करने लग जाए। इतना धनवान बनाना लोगों को, हम स्वयं ये सोचते हैं। आप इतने धनवान बनो, इतने धनवान बनो कि आप दोनों हाथों से सोना चांदी उठा उठा के बांटो, वृद्ध माओं की सेवा में अपना दान करो, गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में अपना दान भेजो। इतना हम चाहते हैं कि आप खूब धनवान बने। हम चाहते हैं आपके बच्चे बड़े संस्कारी बने। एक ब्राह्मण ही ऐसा है जो केवल चाहता है आपका कल्याण हो, आपका हित हो। वैसे सब ही हित चाहते हैं, सब अच्छे हैं, पर ब्राह्मण गुरु क्यों है, पूजनीय क्यों है? मैं एक विचारधारा की बात आपके सामने रख रहा हूं। ब्राह्मण सबका भला चाहता। सत्यनारायण जब शादी होती है ना, ब्राह्मण ऐसा है जो चारों वर्णों को लेकर चलता। शादी जब होती है तो विवाह में चारों वर्णों की जरूरत पड़ती है कि नहीं? हाँ या ना? किस किस की पड़ती है? मंडप गाड़ने वाले अलग होते हैं, मंडप लाने वाले गांव में अलग होते हैं। याद रखना, बेटी मेरी हो या बेटी तुम्हारी हो, जब आपकी बेटी का विवाह होता था गांव में, आज भी होता है, तो बेटी के विवाह में चारों वर्णों को थोड़ा थोड़ा काम मिलता था, रोजगार मिलता था। हाँ या ना? दौना बना रहे हैं कोई, लिपाई पुताई कर रहे हैं कोई, साफ सफाई कर रहे हैं कोई, मंत्र पढ़ रहे हैं पंडित जी, हल्दी घोंट रहे हैं कोई। ताई, बच्चे का जन्म होता है तो जो ताई आती है नरा काटने के लिए, शादी विवाहों में ऐसी ताइयों का भी काम पड़ता है ना, किसी किसी काम के लिए बुलाया जाता, सबका नेग होता है। हाँ या ना? सबको नेग देना पड़ता है कि नहीं? मतलब ब्राह्मण ऐसा है जो ये नहीं चाहता कि केवल मुझे बस दक्षिणा मिले। अरे ब्राह्मण विवाह पड़ता है किसी बेटी और बेटे का, तो वो चारों वर्ण को उसके हिसाब का अर्थ दिलाता है। भाई दो, ताकि इसकी भी रोजी रोटी चले। बेटी का, तुम्हारी बेटी का विवाह हो रहा है और 1000-2000 सबको दो, ताकि इनको भी खुशी मिले, इनको भी नेगत स्वरूप प्राप्त हो। इनका भी तो परिवार है, इनकी भी तो बेटी है, तो खुशी से देना चाहिए। कई लोग लड़ जाते हैं, हम नहीं देंगे। अरे नहीं दो तो रखो, पर खुशी, ये तो खुशी से देने का विधान है। शादी विवाह में नाऊ की जरूरत पड़ती है, केवट की जरूरत पड़ती है। चलो भैया पानी आप भरोगे, चलो भाई आप दोना पत्तल बनाओगे, सबकी जरूरत। चारों वर्ण जुड़ जाते हैं विवाह से, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और
शूद्र, ताकि सबको रोजगार मिले। सबको लेके चलने वाला भारत है। हमारे भारत में सब लोग एक ही मंडप के नीचे काम करते हैं। ब्राह्मण भी उसी मंडप के नीचे बैठता है, क्षत्रिय भी उसी मंडप के नीचे, वैश्य भी और शूद्र भी। पता नहीं ये जातवाद का जहर भगवान जाने किसने घोल दिया। हम लोग तो सब गले मिल के रहने वाले लोग थे, सब भाईचारे से रहा करते थे, कोई ऊंच और नीच नहीं हुआ करता था, सबको गले लगाया करते थे। हम जब छोटे थे तो किसी को बच्चा हुआ तो उसने कहा, उस समय हम वहां उपस्थित थे, बाहर बैठे थे, तो उन्होंने कहा भैया ताई को ले आओ। तो हम जल्दी से गए और ताई को लाए। ताई बड़ी बूढ़ी थी, चलने में असमर्थ थी। तब ताई को हमने गोद में उठा लिया और दौड़ के आए। ताई ने नरा काटा काम किया और फिर ताई को छोड़ के भी आए। ये बिल्कुल भ्रम फैलाया गया है कि जातवाद। हम तो गांव में हम तो सबसे राम राम करते, हमारे गांव में सब लोग रहते हैं, ब्राह्मण भी, क्षत्रिय भी, वैश्य भी और शूद्र भी। हम तो शूद्रों के घर भी जा जाके राम राम भैया कैसे हो हाल, जब भी जाते हैं गांव सबके घर जाकर पूछते हैं हाल चाल ठीक हो, आनंद है। हमारे गांव में तो जितने लोग अपनी बेटी का विवाह करवाते हैं सबको हमने कह रखा है कि जब आपकी बेटी का विवाह होगा तो बारातियों के भोजन प्रसादी का सहयोग हम आपको करेंगे। बिहारी जी हमसे करवाते हैं। किसी की भी बेटी गरीब परिवार की है, मेहनत मजदूरी करने वालों की बेटियों का विवाह है, तो उनके राशन या दास बिहारी जी ने सामर्थ्यता दी है तो सेवा कर देते हैं। सबको सेवा करते हैं संपूर्ण गांव में। सबकी किसी की भी बिटिया का विवाह हो, जो गरीब लोग हैं, जो मजदूर वर्ग के लोग, उनको, जो संपन्न है उन्हें जरूरत ही नहीं है। चलिए, कहने का अर्थ यह है हम सबको लेकर चलें, हम किसी का अनादर अपमान ना करें। तो ब्रह्म बंधुर न हंतव्य आतताई वधारणा, ब्राह्मण को कभी मारना नहीं चाहिए और आतताई को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। पर ये जात से ब्राह्मण है, अश्वत्थामा और कर्मों से आतताई है, तो क्या करें? बोले इसके मस्तक की मणि छीन के इसे नगर से अपमानित करके निकाल दिया जाए। अर्जुन ने अपमानित करके निकाला। अश्वत्थामा के अंदर प्रतिशोध की ज्वाला जली और प्रतिशोध की ज्वाला में उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए उन्होंने ब्रह्मास्त्र चला दिया। उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए ब्रह्मास्त्र चला दिया। उत्तरा दौड़ी दौड़ी आई और भगवान से कहने लगी, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत पते, नान्यं त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम्। उत्तरा भगवान से कहती हैं, प्रभु मेरे गर्भ की रक्षा कीजिए। गर्भ को क्या हुआ? वो ब्रह्मास्त्र आ रहा है, मेरे गर्भ को नष्ट कर देगा। नाथ, मुझे इस बात का भय नहीं है कि मेरा गर्भ नष्ट हो जाएगा। यदि मेरा गर्भ नष्ट हो गया तो प्रभु आपकी ख्याति नष्ट हो जाएगी। भगवान बोले, मेरी ख्याति क्यों नष्ट होगी? क्योंकि लोग कहेंगे जिन कृष्ण ने पांडवों की रक्षा की, आज उनके घर में कोई पानी देने वाला नहीं बचा। कहीं आप पर कोई उंगली ना उठा दे कि आप जिनके रक्षक थे उनका वंश नष्ट हो गया। अरे आप जिनके रक्षक होते हैं उनका वंश कैसे नष्ट हो सकता है? नाथ, आप मेरे गर्भ की रक्षा कीजिए। तब भगवान गए उत्तरा के गर्भ में और अंगूठे के बराबर। भगवान कभी गर्भ में जाते नहीं हैं, पर भक्त के लिए भगवान गर्भ में प्रवेश कर गए और भगवान ने अपने सुदर्शनास्त्र से ब्रह्मास्त्र को खंडित किया, शांत किया और उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। ये उत्तरा का गर्भ, ये अभिमन्यु की पत्नी है। इन्हीं के गर्भ से भागवत को प्रकट करने वाले परीक्षित जी का प्राकट्य होगा। परीक्षित जी आए। इसके बाद भगवान, देखिए भगवान मां है। जैसे मां, भगवान ने
कुंती माता पर स्तुति, कुंती माता की स्तुति पर क्या कहा। अब कुंती माँ कहती हैं, नाथ मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, मुझे कुछ चाहिए। आज पहली बार कुंती बुआ ने भगवान से कुछ मांगा। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आज कुंती बुआ ने भगवान से कहा, प्रभु आज मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। हे नंद, हे वसुदेव नंदन, देवकी के पुत्र। अब माँ यशोदा को याद आया कि ये तो वसुदेव पुत्र देवकी पुत्र हैं और ये तो यशोदा के भी पुत्र हैं, तो बात घुमा दी। गुरुदेव आपने कहा था नंद गोप कुमार आया। अब कुंती माँ को याद आया ये तो नंद का भी छोरा है, तो प्रार्थना में कह दिया नंद गोप कुमार आया। नंद का छोरा, गोपों का सखा, यशोदा नंदन, आपको मैं नमस्कार करती हूँ। गोविंदाय नमो नमः। हे गोविंद, हे गौओं के रक्षक, हे नाथ, आप इंद्रियों के मथ को मंथन करने वाले हैं। इंद्रियों का जो मद है, इंद्रियों का जो मद है ना, गौ मतलब इंद्रियां, जो इंद्रियों का मद बढ़ जाता है ना, तब उस मद को वही भगवान शांत करते हैं। यदि कोई उनकी शरण में जाए, साक्षात मनमथ मनमथा। इंद्रियों के, विषयों के जो प्रभाव को नष्ट करके, वासनाओं के प्रभाव को नष्ट करके जो अपने चरणों की भक्ति देने वाले हैं, उन गोविंद की मैं शरणागति ग्रहण करती हूँ। अब तो भगवान ने कहा, माँ आज इतनी बड़ी बड़ी बातें क्यों मुझे खुश कर रही हो। तब कुंती बुआ ने कहा, मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। हाँ हाँ मांगो, क्या चाहती हो। तब कहा कुंती बुआ ने, विपदः सन्तु नः शश्वत तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यत्स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। हे नाथ, मुझे विपत्ति दे दो। अच्छा, विपत्ति क्यों? क्योंकि आपने जीवन में तब साथ दिया है जब जीवन में विपत्ति आई है। भगवान निर्बल के हैं, इसलिए जीवन में जब दुख आ जाए तो परेशान ना हुआ करो। ये समझ लिया करो कि इस दुख में, ये दुख आया है तो जरूर भगवान को लेकर आएगा। दुख आता है तो अकेला नहीं आता, परमात्मा की स्मृति लेकर आता है, भगवान का स्मरण लेकर आता है। और सुख आता है तो भगवान को विस्मृत करा देता, विस्मरण करा देता है। कुंती बुआ आज भगवान से दुख की याचना कर रही हैं। क्यों मांग रही हैं दुख? क्या आपने जीवन में कम दुख पाया है जो और दुख मांगती हो? मां, भरी सभा में आपकी बहू का अपमान हुआ, लाक्षागृह में बंद करके कौरवों ने आग लगाई, पर धन्य है भगवान ने बचाया। भरी सभा में द्रौपदी की लाज लुटी। अच्छा, जिस समय दुशासन द्रौपदी के वस्त्र खींच रहा था, उस समय भगवान रुक्मणी के साथ, अपनी पत्नियों के साथ बैठे थे और भोजन की तैयारी थी। रुक्मणी बोल रही थी जल्दी भोजन कर लीजिए, भगवान बोले थोड़ा रुक जाओ। अच्छा, भगवान देख रहे थे द्रौपदी के साथ कुछ गलत ना हो। रुक्मणी बोली भोजन ठंडा हो जाएगा। भगवान भोजन के सामने बैठे हैं और रोटी तोड़ी। अब भगवान बोल रहे हैं द्रौपदी जल्दी बुलाओ, जल्दी बुलाओ। जब द्रौपदी ने बुलाया अपने पतियों को, जब द्रौपदी ने बुलाया अपने पितामह को, जब कोई नहीं आया तब द्रौपदी रोई, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। तब भगवान ने सुदर्शन को प्रकट कर दिया और सुदर्शन से कहा जाओ
पांडवों का सिर काट दो। अरे रुक्मणी जी ने, प्रभु सुदर्शन रुको 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 रुको, सुदर्शन रुके। अरे आप आवेश में गलत बोल गए, पांडवों का सिर नहीं, दुर्योधन का, कौरवों का सिर काटो। भगवान बोले ना, मैं गलत निर्णय नहीं लेता। रुक्मणी अम्बा ने कहा, भगवान आपने सुदर्शन को क्यों पांडवों का सिर काटने भेजा? भगवान ने कहा, रुक्मणी वो द्रौपदी की साड़ी पकड़ के खींच रहा है दुशासन, उसे निर्वस्त्र करना चाह रहा है। तो रुक्मणी अम्मा ने कहा, दुशासन खींच रहा है तो दुशासन का सिर काटने भेजो ना, पांडवों का क्यों? अरे पांडवों का सिर इसलिए काटने भेज रहे हैं क्योंकि दुर्योधन इत्यादि तो ऑलरेडी मरे हुए हैं। जो धर्म को ना जाने, याद रखना मेरी मां, जो धर्म को ना जाने वो व्यक्ति जिंदा ही क्यों ना हो वो मरे के समान है। जो धर्म का पालन ना करे, पराई स्त्री को निर्वस्त्र करना चाह रहा है, क्या ये धर्म है? ऐसा व्यक्ति, ऐसी सोच वाला व्यक्ति उस पांडव, उस सभा में जितने बैठे हैं, चाहे पितामह हो, गुरु द्रोणाचार्य हो, धृतराष्ट्र हो, फलाना हो, सारे मरे पड़े हैं। जिंदा है केवल 5, क्योंकि ये लोग धर्म को जानते हैं, धर्म को जानते हैं। तो फिर रुक्मणी जी ने कहा, जब वो धर्म को जानते हैं तो आप उन्हीं का सिर काट दोगे? भगवान बोले, रुक्मणी जी बोली वो हार गए हैं पत्नियों को। भगवान बोले हार गए हैं तो क्या हुआ? अरे इंसानियत की नाती कोई महिला पुकार रही है तो क्या उसकी रक्षा में खड़े नहीं होना चाहिए? अरे पति के रिश्ते से खड़े ना हो तो एक इंसानियत के रिश्ते से तो खड़े होकर द्रौपदी की रक्षा कर सकते हैं कि नहीं? पितामह भीष्म क्या खड़े नहीं हो सकते थे? मैं यहां तड़प रहा हूं, पुकार रहा हूं, भैया बचाओ बचाओ बचाओ, और आप ना आए, क्या ये आपकी इंसानियत है? इंसानियत का परिचय तो दीजिए। पितामह भीष्म ने इंसानियत का परिचय नहीं दिया तो पांडवों को, ऐसे पांडवों को भी जीने का कोई अधिकार नहीं। भगवान को बड़ा गुस्सा आया, अब मैं इनको छोड़ूंगा नहीं, पांडवों को मारूंगा। रुक्मणी जी ने समझाया, ना प्रभु आप पांडवों को नहीं मार सकते। क्यों? रुक्मणी जी ने कहा, प्रभु यदि पांडवों को मारना है तो उसके पहले आप स्त्री बनो। भगवान बोले, ये कैसी बेहुदा बातें कर रही हो तुम समझदार होके? रुक्मणी अम्बा ने कहा, भगवान द्रौपदी जितना प्यार अपनी साड़ी से करती है, एक स्त्री जितना प्यार अपनी साड़ी से करती है, उससे कई गुना ज्यादा प्यार अपने पति से करती है। द्रौपदी की साड़ी उतर रही है और आपने पतियों को मार दिया तो क्या वो आपको माफ करेगी? इसलिए भगवान आप अपना क्रोध शांत कीजिए। तब भगवान ने विचार किया, बात तो सही है, अभी तो साड़ी उतर रही है, कल को ये विधवा हो जाएगी यदि पांडव मारे गए, और मैं नहीं चाहता कि मेरी बहन का सुहाग उजड़े। भगवान ने सुदर्शन को वापस, आओ कोई काम नहीं, चलो बुला लिया वापस। कहने का अर्थ यह है, भगवान ने रुक्मणी से कहा, रुक्मणी सुनो, मैंने इन पांडवों की रक्षा की है तो केवल द्रौपदी के संबंध से की है। भगवान ने पांडवों की रक्षा की है तो इसलिए नहीं कि ये मेरी बुआ के लड़के हैं, बल्कि इसलिए कि द्रौपदी भगवान की उच्च कोटि की भक्त है, और भगवान कभी अपने भक्त का अपमान नहीं होने देते। भगवान यदि पांडवों की रक्षा करने जाते हैं तो वो केवल द्रौपदी के संबंध से जाते हैं। भगवान राम लंका पर तब तक अटैक नहीं किए जब तक रावण का संबंध विभीषण से था। आपका संबंध किसी भक्त से है तो आपका भगवान बाल भी बांका नहीं होने देंगे। और रावण जब ही विभीषण त्यागा, भयं विभव विनु तबहि अभागा, अस कही चला विभीषण जबहि, आयुहीन भय सब तबहि। रावण ने विभीषण को नहीं
अपने भाग्य को त्याग दिया। उसी प्रकार आज दुर्योधन इत्यादि ने, आज दुर्योधन ने आज द्रौपदी का वस्त्र नहीं हरण किया, आज अपनी आयु का हरण कर लिया है। दुर्योधन इत्यादि कौरवों ने अपने सुख का हरण कर लिया है। और तब द्रौपदी ने पुकारा, कहाँ जा छिपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। दुशासन के हाथों तेरी द्रौपदी की सभा बीच साड़ी खींची जा रही है। कहाँ जा छिपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही। जब द्रौपदी ने पुकारा तो भगवान वस्त्र बन के कभी नरसिंह बनकर प्रहलाद की रक्षा करते हैं, कभी वामन बन करके आते हैं, कभी मत्स्य बनकर आते हैं, कभी भगवान राम भरत जैसे भाई के लिए खड़ाऊ बन जाते हैं। तो आज भगवान अपनी बहन के लिए वस्त्र बन करके खींचने लगे। खींचे जा रहे हैं, खींचे जा रहे हैं। पूछा दुर्योधन दुशासन ने कि साड़ी भी नारी है कि नारी भी साड़ी है, कि साड़ी ही की नारी है कि नारी ही की साड़ी है। तब द्रौपदी ने कहा, ना साड़ी बीच नारी है, ना नारी बीच साड़ी है, ना साड़ी ही की नारी है, ना नारी ही की साड़ी है। ये तो वृंदावन बिहारी है जो चीर बनकर खिंचा जा रहा है, खिंचा जा रहा है, खिंचा। मेरी यसुवन भीगे साड़ी, आ जाओ कृष्ण मुरारी, अब जाए न लाज तुम्हारी, अब जाए न लाज हमारी, अब जाएगी लाज तुम्हारी। मेरी लाज नहीं जाएगी, आपकी जाएगी। आओ। जब पुकारा तब भगवान प्रकट होकर द्रौपदी की रक्षा करते हैं। जो भगवान द्रौपदी के दुख में उनको बचाने आए, मुझे विश्वास है कि आपके जीवन में कोई दुख संकट आएगा तो वो आपके दुख में भी बचाने आपके पास जरूर आएंगे। बस विश्वास रखिए द्रौपदी वाला। एक सज्जन ने हमसे पूछा, महाराज जी तब द्रौपदी ने बुलाया था तो भगवान साड़ी बढ़ाने आए थे, आज भी बहुत सारी बहन बेटियों की लाज लूटती है, भगवान क्यों नहीं आते? हमने कहा तब बुलाने वाली द्रौपदी थी, आज भी कोई बुलाने वाली द्रौपदी हो तो भगवान आज भी द्रौपदी के लिए आए और आज भी लाज बचाएं। पर बुलाने वाले में वो भाव कहाँ है, वो प्रेम कहाँ है? भगवान तब आएंगे ना जब प्रेम की अधिकता हो। इसलिए हम आपसे प्रार्थना किया करते हैं, मेरी माँ किसी को ना बुलाया करो, एक नाथ को, एक टेर रघुनाथ को। टेरना हो, टेरना बोलते हैं गांव में बुलाने को, टेर रहा, टेर मतलब बुलाना। एक टेर रघुनाथ की, अर्थात एक आवाज रघुनाथ को लगाओ, एक आवाज बिहारी जी को लगाओ। नाथ आप ही हमारे रक्षक हैं, आप ही हमारी विपत्ति को दूर कीजिए, मेरा आपके अतिरिक्त कोई नहीं है नाथ। समर्पण कर दीजिए। और जब समर्पण किया तो द्रौपदी की लाज बची। तब दुर्योधन ने द्रौपदी की लाज दुशासन ने लूटनी चाहिए। आजकल तो माँ बाप की, हाँ